वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। हम देख रहे हैं कि बीटीसी अपना रेंज ब्रेकआउट कर चुका है एंड अराउंड $72,500 को टच कर रहा है। एंड इसके साथ ही हम देख रहे हैं ऑल्ट्स थोड़ा सा ब्लीड कर रहे हैं क्योंकि डोमिनेंस में राइज आया हुआ है, बट कुछ ऑल्ट्स थोड़े से ग्रीन भी है, बट ये बहुत ही माइनर ग्रीनरी है। बट हमें पता है बीटीसी के एक मेजर मूव के बाद डोमिनेंस नीचे आती है एंड उसके बाद हम देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली। तो हो सकता है डोमिनेंस यहाँ से थोड़ी और ऊपर जाए, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट करे, तो फिर हम देखेंगे ऑल्ट कॉइन में एक रैली। तो उसके लिए ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, जिनमें से आज की वीडियो रहने वाली है टॉप मीम कॉइन्स जिनको आप अभी उठा सकते हो। एंड जो अभी रिसेंट रैली हमने देखी थी मीम कॉइन्स की, उसमें हमने रियलाइज करा कि मीम कॉइन्स एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव हो सकता है इस बुल रन के लिए, एंड इस नैरेटिव को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम कुछ मीम कॉइन्स देखते हैं इस वीडियो में। द फर्स्ट कॉइन इज पेपे, जो काफी इनफेमस कॉइन है। तो हमको पता ही है कि दिस इज वेरी फेमस एंड इसकी मार्केट कैप इज अराउंड $300 बिलियन। एंड अगर हम शीबा या डॉज से कंपेयर करें, जो अभी टॉप 10 कॉइन्स में बैठे हैं, शीबा इज अराउंड एट 10th एंड डॉज इज अराउंड एट 9th। तो ये दोनों टॉप 10 कॉइन्स में बैठे हैं, दो मीम कॉइन्स होते हुए, तो हम मीम कॉइन्स की कैपेबिलिटीज को कम तो नहीं आंक सकते। और अगर हम देखें, पेपे में वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है बट प्राइस इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम में 13th कॉइन है पेपे, तो इसीलिए पेपे में एक बड़ी एंट्री अभी बनाई जा सकती है। पेपे आपको अच्छा 2 to 3x to 5x का रिटर्न अभी भी दे सकता है, एज्यूमिंग कि इसकी मार्केट अगर शीबा और डॉज के आसपास भी जाती है तो भी यहाँ से एक मेजर रिटर्न है। द नेक्स्ट कॉइन इज फ्लोकी इनू। जो फ्लोकी इनू है, दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉइन जो शीबा इनू के टाइम पर ही बनाया गया था। एंड इसमें भी अगर आप देखें, ये 10th पोजीशन में है वॉल्यूम के मामले में। प्राइस गेन इसमें पेपे से थोड़ा ऊपर ही है, बट वॉल्यूम के मामले में ये अपने मार्केट कैप को भी टच कर रहा है करीब करीब। तो आप देख सकते हैं कि मीम कॉइन्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब यूजर्स आर रेडी टू बाय इट। वेल्स की मूवमेंट दिख रही है, तो आप इनमें पोजिशंस बना सकते हैं। फ्लोकी इनो आपको फिलहाल इन एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा और आप इसे इजीली बायबेट पर खरीद सकते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंज पर जिस पर आप खरीदना चाहें, इन एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। तो आप फ्लोकी पर भी एक एंट्री बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से इजीली फ्लोकी भी आपको 3 to 5x दे सकता है, बहुत इजी रिटर्न्स। नाउ जो अनदर कॉइन है, दैट इज डॉग विद हैट और विफ। जो विफ है, बेसिकली इट्स वेरी फेमस। फिलहाल कुछ टाइम पहले ही आया हुआ है एंड इसने एक एनॉर्मस गेन्स दिए हैं एंड अभी भी गेन्स इसमें बचे हैं क्योंकि इसकी मार्केट कैप इज जस्ट एट $2.1 बिलियन। एंड ये भी इजीली $5 to 10 बिलियन टच कर सकता है, मतलब यहाँ से 2x to 5x का अमाउंट आपके पास है बहुत इजीली। दो इसमें वॉल्यूम थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि अभी इट माइट गो थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद आप इसमें अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं विफ को खरीदने के लिए अभी थोड़े टाइम के लिए कि ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले यहाँ से, एंड उसके बाद जैसे आपको इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखे, आप अपनी एंट्रीज बनाइए विफ में। जो विफ है वो आपको फिलहाल अवेलेबल मिलेगा इन एक्सचेंजेस में। इंडिया में जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, दैट इज बिटगेट, जो आपको ये हेल्प कर सकता है इसे खरीदने में। और अगर आप चाहे तो आप उस पे खरीद सकते हैं, सोलाना बेस्ड डेक्स पे, ऑर्का हो गया, या फिर रेडियम पे खरीद सकते हैं क्योंकि एक सोलाना बेस्ड कॉइन है। सोलाना के ऊपर जो हाइप है वो बिल्ड हुए जा रही है, तो इट्स वेरी एक्सपेक्टेड कि विफ यहाँ से 2 to 5x इजीली दे दे। नाउ द नेक्स्ट कॉइन इज बॉन्क। बॉन्क ही एक फेमस कॉइन है जो सोलाना पर ही बेस्ड है। एंड अगर आप देखें तो इट्स द मीम कॉइन ऑफ द ईयर अवार्ड का विनर भी है। एंड इसके अंदर भी आपको दिख रही है कि वॉल्यूम थोड़ी सी राइज डाउन हो रही है एंड इसकी मार्केट कैप अंडर $2 बिलियन है और नियरली $2 बिलियन ही है। एंड ये भी यहाँ से 2x to 5x बहुत इजीली दे सकता है। एंड इसमें भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट इसमें भी कर सकते हैं, देन इसमें भी एंट्रीज बना सकते हैं जैसा सेम हमने देखा उसके साथ, क्योंकि सोलाना बेस सारे ही मीम कॉइन्स अभी रिसेंटली फटे हैं, तो उनमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा एंड उसके बाद आप अपनी एंट्रीज बनाइए क्योंकि इनके ऊपर ओवरहेड सप्लाई नहीं है। नाउ दीज आर अवेलेबल ऑन बायबिट, आप इसे बहुत इजीली बायबिट पे खरीद सकते हैं। और का जैसे एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हैं जो डेक्सेस है। अगर आप डिसेंट्रलाइजली से खरीदना चाहते हो तो आप उसे वहां भी खरीद सकते हैं। नाउ द अनदर कॉइन इज मीम कॉइन।
जो रिसेंटली इतना ज्यादा तो राइज अप नहीं किया, बट हम देख रहे हैं इसमें 150% का वॉल्यूम अप है। एंड दैट शोज कि ये नियरली अपने मार्केट कैप के अराउंड की वॉल्यूम खींच रहा है। तो इट्स वेरी हाईली पॉसिबल कि यहाँ से एक अल्टीमेट रन देगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप जस्ट $500 मिलियन पे, 1 बिलियन भी नहीं है और नियरली 2 बिलियन भी नहीं है जितने हमने बाकी के कॉइन्स देखे। अगर वो उनके पास भी पहुंच जाता तो इट इज 4x फ्रॉम हेयर। एंड अगर हम नियरली $4 to $5 बिलियन की मार्केट कैप सोचते हैं तो वो तो बहुत ही एक मैसिव रन हो जाएगा। बट फॉर एन कंजर्वेटिव टारगेट यहाँ से 4x बहुत इजीली अवेलेबल है मीम कॉइन में। और आपको मीम कॉइन में एक एंट्री जरूर बनानी चाहिए। इस कॉइन का नाम ही मीम है, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी मार्केट के अंदर। एंड ये भी आपको बायबिट पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड उसके अलावा बिटगेट पर भी है, तो आप इन दोनों जगह पे इसे खरीद सकते हैं। एंड इस पर भी आप इजीली 4 to 5x शॉर्ट टर्म पीरियड में इजीली गेन कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट कॉइन है, इट इज वेरी हाईली रिस्की एंड वो आपको मैसिव रिटर्न्स भी दे सकती है और उतना ही डंप भी उसमें आ सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी लो मार्केट कैप कॉइन अराउंड 190 मिलियन। एंड थोड़ा कम फेमस है बाकी कॉइन से, तो थोड़ा कम स्टेबलाइज्ड है। बट मीम कॉइन्स में हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि उनकी यूटिलिटी बहुत कम है। बट बाकी के जो कॉइन्स थे उनका एक फैंडम है, उनके एक बेस है, उनकी एक यूजर बेस है जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो दिस कॉइन इज जस्ट बिल्डिंग, और यहाँ से आप बहुत मैसिव गेन्स ले सकते हैं, 10 20 30 50x तक भी, क्योंकि दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इसमें बहुत माइनर सी एंट्री बनाइए, अराउंड $50, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से आपको 10x भी देता है तो आप $500 बना लेंगे, बट अगर वो जीरो भी जाता है तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा चंक, 0.1%, उतना ही इन्वेस्ट करिए, $50 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना तो उतना ही इन्वेस्ट करिए। ना अगर हम देखें, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल 30 मिलियन की वॉल्यूम है इसमें। एंड इसकी मार्केट कैप इज जस्ट $180 मिलियन, जो कि काफी कम है फिलहाल। एंड अगर इसके मार्केट्स देखें, ये भी आपको बायबिट पे मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स बायबिट और बिटगेट पे अवेलेबल है, और जो नहीं है वो सोलाना के डेक्सेस पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारे ही कॉइन्स बता दिए हैं। बट अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये कॉइन्स तो बताया बट इसमें शीबा और डॉज का नाम नहीं है, हमने पिछली वीडियोस डॉज और शीबा पे बना रखी है डेडिकेटेड, क्योंकि वो बिगेस्ट मीम कॉइन्स हैं। बट हमने उसमें एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करा है ओवरहेड सप्लाई का। जो ओवरहेड सप्लाई होती है वो बाकी कॉइन्स को ग्रोथ से रोकती है। तो ये जो कॉइन्स ये सारे नए हैं कंपैरेटिवली, एंड इनके ऊपर कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है, तो प्राइस डिस्कवरी का चांस इनको इस बुल रन में ज्यादा मिलेगा। उनमें भी गेन्स आएंगे, हम डिनाई नहीं करते, बट जो मैसिव मीम कॉइन्स वाले रिटर्न्स आप ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं मीम कॉइन्स में मिलेंगे। उनमें एक स्टेबल गेन्स मिलेंगे जो आप बाकी ऑल्ट कॉइन्स से रिस्क फ्री होके कमा सकते हैं।